कि क्या बैंक चाहता है कि आप क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को पे करें? जी नहीं, बैंक कतई नहीं चाहता है। अब बैंक ऐसा क्यों नहीं चाहता है, इसके पीछे उस बैंक का छिपा हुआ उद्देश्य सोचिए कि बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड क्यों ऑफर किया था। बैंक आपका हितैषी है? क्या बैंक आपका दोस्त है? क्या बैंक आपका रिश्तेदार है? क्या बैंक आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है? नहीं, बैंक का छिपा हुआ उद्देश्य यह है कि वो आपसे कमाना चाहता है, वो आपसे इंटरेस्ट वसूल करना चाहता है। इसलिए बैंक आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसमें टोटल अमाउंट लिखता है और उसके साथ में एक मिनिमम अमाउंट भी लिखता है। और हमारे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होल्डर ये जान ही नहीं पाते कि ये मिनिमम अमाउंट क्या है और ये टोटल अमाउंट क्या है। बैंक चाहता है कि आप मिनिमम अकाउंट चुकाएं, बैंक ये नहीं चाहता है कि आप पूरा अमाउंट चुकाएं। और वो जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 1 महीने का इंटरेस्ट होता है और उसके साथ लगने वाले दूसरे चार्जेस होते हैं। इसलिए जब तक आप मिनिमम अमाउंट चुकाते रहेंगे, आपका जो मेन आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उससे शायद 2, 4, 10 या 100-200 रुपए कम होंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। और जब अगला महीना लगेगा उतने 3 से 4 हजार रुपए आपके आउटस्टैंडिंग में जुड़ कर आएंगे। दूसरी बात सीखने वाली यह है कि आप कभी भी मिनिमम अमाउंट पे नहीं करेंगे। जब भी आपको पे करना होगा क्रेडिट कार्ड को तो आप उसका टोटल अमाउंट पे करेंगे। और अगर टोटल अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं तो भी आपको चार्जेस देने होंगे, भले ही आप अदर अमाउंट करके 50% अमाउंट को पे करते हैं। आपका जो अकाउंट है उस पे 2 से 2,500 रुपए फाइनेंस चार्ज के रूप में लगाया जाएगा और ये अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है और 2,000 भी हो सकता है। और ये चार्जेस ही नहीं लगाए जाएंगे, उसके साथ ही फिर उस पर जीएसटी जो कि 18% होगी वो भी लगाई जाएगी। आपका 3,000 रुपए फाइनेंस चार्ज होगा या 2,500 रुपए जो फाइनेंस चार्ज होगा उस पर 18% की जीएसटी भी जुड़कर आएगी जो कि अगले महीने आपको देना होगा। तो जब बैंक को 50,000 के बदले में 4,000 रुपए महीने मिनिमम अमाउंट करके मिल रहा है, 3,000 रुपए मिनिमम अमाउंट करके मिल रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कि आप पूरा अमाउंट चुकाएं। अगर आप इस हिसाब से देखो तो 50-55 हजार पर आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। यानी अगर वो 1 लाख होता तो आप 6% के आसपास यानी 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट उसको कर रहे होते पर मंथ। तो जब उसको 1 महीने में 6% मिल रहा है तो वो अपना पैसा किसी को दूसरे टाइप के लोन में क्यों देगा? वो अपना सारा पैसा फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोगों को देगा खर्च करने के लिए। इससे बड़ा फायदा बैंक का और कुछ नहीं हो सकता है। बैंक दूसरे लोन्स देकर, दूसरे कंपनियों को पैसा देकर इतना पैसा कभी भी नहीं कमा पाएगा जितना वो क्रेडिट कार्ड से कमाता है। तो ये फाइनेंस चार्जेस और ये सब लगने के बाद भी जो बचा हुआ अमाउंट होता है, बचे हुए दिन, जैसे मान लो 8 को पेमेंट करना था, आपने 7 को पेमेंट किया, 19 तारीख को बिल बनेगा, यानी कि लगभग 11 दिन। उस 11 दिन में डे वाइज का जो चार्ज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो भी उस 50,000 का उसमें जुड़कर आएगा, जो कि लगभग 48% के आसपास। अब आप जरा सोचिए कि वो अमाउंट कहां जाने वाला है। और अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते रहे तो आने वाले 1 साल में आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ेगा ना कि कम होगा। बैंक को 4,000 आप देते भी रहेंगे और आपका आउटस्टैंडिंग कम भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक कभी भी नहीं चाहता कि क्रेडिट कार्ड का बिल आप टाइम से भरें।